हेलो किड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। हम लोग इसमें पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 3 डिस्कस करने वाले हैं प्लेइंग विद नंबर्स में। और जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा कि हमने कवर्स किया फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, एंड आई होप यू आर क्लियर ऑन दोज कॉन्सेप्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, को प्राइम, ट्विन प्राइम, ये सारा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आज सिर्फ यही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर्स, द पॉइंट 3 एंड फैक्टराइजेशन, एलसीएम, एचसीएफ। बाकी का जो पार्ट है इस चैप्टर का वो हम पार्ट 3 में कवर करेंगे, बिकॉज प्राइम नंबर्स अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ज़रूरी है कि ये आपको सबको क्लियरली समझ में आए, ताकि आगे आने वाली क्लासेस में कोई प्रॉब्लम ना हो इस कॉन्सेप्ट को लेके। प्राइम नंबर्स इज़ अ वेरी क्रिटिकल, very important concept that you need to completely understand। ठीक है, तो स्लोली हम लोग डिस्कस करेंगे। इजी इजी वे में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कैसे प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स हम लोग निकालते हैं, को प्राइम, ट्विन प्राइम वगैरह जो कैसे सॉल्व करते हैं, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। और जो अपनी एक्सरसाइज है उसके सारे के सारे 12 क्वेश्चंस हम लोग इसमें एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। फर्स्ट, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर आपने आपने जो पार्ट 1 में देखा था, हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की बात की थी। तो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर के, कि चेक करते हैं हम लोग 1 से और अप टू दैट गिवन नंबर। 6 अगर दिया हुआ है हमें नंबर और उसके फैक्टर्स निकालने हैं, तो हम 1 से डिवाइड करते हैं, 2 से करते हैं, 3 से करते हैं, लाइकवाइज अप टू 6 तक हम लोग डिवाइड करके देखते हैं कि किस किस नंबर से 6 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, वो उसके फैक्टर्स होते हैं, राइट। जस्ट टू क्विकली रिकैप, अगर हमें 6 एक नंबर दिया हुआ है और हमें चेक करना है इसके फैक्टर्स क्या हैं, तो ये 1 से डिवाइड होता है कंप्लीटली, 2 से होता है, राइट, हमने देखा था, 3 से होता है, 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता है, एंड देन 6 से होता है। तो 1, 2, 3 एंड 6, ये इसके 4 क्या है? फैक्टर्स हैं। ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होता है? द नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, सिर्फ उसके 2 ही फैक्टर होते हैं, और वो 2 फैक्टर 1 एंड नंबर इटसेल्फ। सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, जो भी गिवन नंबर है वो, उसके अलावा कोई तीसरा इसका फैक्टर नहीं होता। तो ऐसे सारे नंबर्स जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, उसको हम कहते हैं प्राइम। ठीक है, जैसे 2, 3, 5, 7। मान लो 5 की बात करते हैं। 5 के आप फैक्टर्स निकालो। पहले हमने 1 से डिवाइड किया, यस, 1 से सारे नंबर्स डिवाइड होते हैं, तो 1 इज द फैक्टर। 5 से पहले 2 से चेक करते हैं, 2 से नहीं होता डिवाइड, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 5 उसमें आता ही नहीं है। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6 होता है, 5 भी नहीं आता, 3 से नहीं होता। 4 से चेक करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कहीं 5 नहीं आता, तो ये भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है 5, और 5 से तो ऑफकोर्स ये डिवाइड होगा ही। एनी गिवन नंबर, कोई भी नंबर ले लो, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय द नंबर इटसेल्फ। 17 की बात करते हैं तो 17 अपने आप से डिवाइड तो होगा ही, राइट। कोई भी नंबर हो, इट विल बी ऑलवेज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। तो ऐसे नंबर जिसके फैक्टर्स 1 एंड नंबर इटसेल्फ हो, उसको प्राइम कहते हैं। जैसे 5 का हमने देखा, इसके कोई और फैक्टर नहीं है, 1 एंड 5 है। 6 का हमने देखा, इसके 1 है, 2 3 6, 1 एंड 6 तो इसके फैक्टर हैं, बट इसके अलावा इसके एक्स्ट्रा फैक्टर्स और भी हैं, 2 एंड 3, तो ये प्राइम नहीं है। तो जो नंबर प्राइम नहीं होता उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। सिंपली, नंबर दैट हैज 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज प्राइम, and any number which is not prime is actually your composite number. So composite number क्या है? Having more than 2 factors। 2 के जैसे हम लोग फैक्टर्स, सॉरी 4 के फैक्टर्स देखते हैं, 1 है, 2 है एंड 4, 1 2 एंड 4 कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो इसमें 1 एंड 4 तो फैक्टर है ही, बट इसके अलावा तीसरा फैक्टर भी आ गया 2, तो इसलिए प्राइम नहीं है, कंपोजिट हो गया। 8 की बात करते हैं, 1 2 4 8, ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो 1 एंड नंबर इटसेल्फ तो है, बट इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा फैक्टर्स आ गए, तो ये भी प्राइम नहीं है, ये है कंपोजिट। तो एनी नंबर विच इज नॉट प्राइम इज कंपोजिट। क्लियर है?
ये हो गया आपका प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। नेक्स्ट देखते हैं इसमें 1 to 12 तक के नंबर्स और इसके फैक्टर्स देखते हैं। 1 का फैक्टर क्या है? ओनली 1, इसके अलावा और कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। 2 के क्या है? 1 and 2। 3 के क्या है? 1 and 3। और यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल कितने फैक्टर्स आते हैं इस नंबर के। इस तो 1 के कितने फैक्टर हैं? 1 ही है। 2 के कितने फैक्टर हैं? 1 and 2, 2 फैक्टर्स हो गए, करेक्ट। 3 के कितने हैं? 1 and 3, तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 2। 4 के कितने हैं? 1, 2 and 4। ये 1 से 2 से 4 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो इसके यहाँ पे 3 फैक्टर हो गए, यहाँ तो 3 दिया हुआ है। लाइकवाइज वी आर सीइंग कि यहाँ पे टोटल अप टू 12 जो नंबर्स हैं उसके कितने कितने फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो, व्हाट इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि ऐसे कई सारे नंबर हैं जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, 1 and it इन द नंबर इटसेल्फ। जैसे ये रहा 2, राइट। तो 2 क्या हो गया? अपना प्राइम हो गया। 1 and 3 इसके भी 1 and नंबर इटसेल्फ है, ये भी प्राइम हो गया। ये प्राइम नहीं है। 5 प्राइम हो गया। 6 प्राइम नहीं है। 7 है क्या? 1 and 7 ही है इसका फैक्टर, तो 7 भी प्राइम हो गया। 8 के कितने फैक्टर्स हैं? 1, 2, 4, 8, तो ये प्राइम है क्या? नहीं है ये प्राइम। 3 के कितने 9 के कितने फैक्टर्स हैं? 1, 3 and 9। 1, 3 and 9 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो ये भी प्राइम नहीं है क्योंकि इसके 3 फैक्टर हैं। 10 अगेन 10 इज नॉट प्राइम। 11 के कितने फैक्टर्स हैं? सिर्फ 2, 1 and 11, 1 and द नंबर इटसेल्फ, तो ये भी प्राइम हो गया। 12 के कितने फैक्टर्स हैं? अरे बहुत सारे हैं 12 के तो, राइट। तो ये तो ऑफ कोर्स नहीं है प्राइम। अब प्राइम नंबर्स की बात करें अप टू 12 में, तो कौन कौन से नंबर हो गए आप देखो? 2, 3, 5, 7, 11, ये आपके अप टू 12 में प्राइम नंबर्स हैं। एक ये आपका क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे कि ये 1 क्या है? क्या 1 प्राइम है या कंपोजिट है? क्या है 1? तो अगर आप देखोगे तो 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, और जबकि प्राइम की डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है कि कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, और वो 2 फैक्टर जरूरी है कि नंबर इन इटसेल्फ, 1 and द नंबर इटसेल्फ हो। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो 1 इज, वी विल अंडरस्टैंड 1 इज नॉट प्राइम, ये प्राइम नहीं है। साथ की साथ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये कंपोजिट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपोजिट में हमने पढ़ा था कि कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। वापस डेफिनेशन पे चलते हैं, एक बार देख लो आप। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, मतलब कम से कम 3 होने चाहिए, राइट। ऐसे समझ लो आप, 2 से ज़्यादा फैक्टर जिसके होंगे वो ही कंपोजिट है। तो 1 एक स्पेशल नंबर है विच इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1 इज, कई बार क्वेश्चंस आते हैं इस पर कि इज 1 ए प्राइम और इज 1 अ कंपोजिट नंबर। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये स्पेशल नंबर है। 1 इज स्पेशल नंबर, ठीक है। तो ये आपको प्राइम यहाँ पे निकालने को निकाल दिया हमने, और ये 2, 3, 5, 7, 11 ये प्राइम नंबर्स हो गए। बाकी जो है 4, 6 ये सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। सॉरी। तो प्राइम नंबर के फैक्ट की बात करते हैं। ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। अब आप वापस एक बार इस टेबल में चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे 2 जो है अपना प्राइम नंबर है, बट उसके बाद देखो 4, 6, 8, 10, 12 कोई भी प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 के बाद जितने भी इवन नंबर्स आएंगे 4, 6, 8, वो हमेशा 2 से डिविजिबल तो होंगे ही, राइट। तो 2 विल ऑलवेज बी अ फैक्टर ऑफ एनी इवन नंबर एक्सेप्ट 2। कोई भी इवन नंबर ले लो आप, सपोज हम 16 की बात करते हैं। 16 में 1 and 16 तो है ही है इसके फैक्टर, उसके अलावा एक फैक्टर और कौन सा होगा? 2, और बाकी भी हो सकते हैं इसके, राइट। तो 2 इज फैक्टर, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे कम से कम 3 फैक्टर तो हो गए, इसके ज़्यादा भी हुए, तो कम से कम 3 फैक्टर हो गए, तो ये प्राइम नहीं है। कोई भी इवन नंबर ले लो एक्सेप्ट 2,
वो कभी प्राइम नहीं होता। तो दैट मीन्स ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। बाकी के जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो हमेशा ऑड होते हैं। 2 से स्टार्ट करते हैं ना हम लोग, 2 3 5 7, हमने देखा था 11, उसके बाद 13 भी आएगा, राइट, उसके बाद 17 भी आएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमेशा ये ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, 7 ऑड है, सारे के सारे ऑड नंबर से होते हैं। इन द एंटायर सीरीज ऑफ नंबर्स ओनली प्राइम इवन नंबर इज 2। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद करके रखना। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 ही है, क्योंकि यहीं से शुरू होती है प्राइम नंबर्स की सीरीज। 1 हमने देखा था कि स्पेशल नंबर है, तो 1 से स्टार्ट नहीं होती, 2 से ही होती है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हो गया? 2। 1 इज स्पेशल, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। तो ये सारे के सारे हो गए प्राइम नंबर्स के फैक्ट्स। लेट्स मूव ऑन, एग्जाम्पल की बात करते हैं प्राइम की। राइट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 15। लेस देन 15 सारे प्राइम नंबर्स हमने लिखने हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। नंबर जो दिया हुआ है दैट इज 15 तक के सारे लेस देन 15 हमें प्राइम नंबर्स लिखने हैं। 2 से स्टार्ट होता है हमेशा, 2, उसके बाद 3 5 7 11। यहाँ तक हमने देखा था जब हमने 1 to 12 सारे नंबर्स के फैक्टर निकाले, तो ये सारे प्राइम नंबर्स है। 11 के बाद क्या आएगा चेक कर लो, 12 होता है कि 12 नहीं होता, बिकॉज ये इवन नंबर है। तो इवन नंबर कभी प्राइम नहीं होता, ओनली एक्सेप्ट 2। 2 को छोड़ के बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता। तो 12 नहीं है। 13 को चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, 13 को आप चेक करके देखो, ये 1 से डिवाइड ऑफ कोर्स हो रहा है, 2 से नहीं है, 3 से नहीं है, 4 से नहीं है, किसी भी और नंबर की टेबल में नहीं आता है एक्सेप्ट देन 13। तो 1 and 13 will be the only 2 factors। तो 13 is also prime। 14 को चेक कर लेते हैं, ये तो इवन है, तो ऑफ कोर्स नहीं है, तो 14 नहीं हो सकता। और उसने क्या पूछा क्वेश्चन में, राइट डाउन द प्राइम नंबर्स लेस देन 15। तो यहाँ पे ये अपने सारे नंबर्स प्राइम नंबर हो गए, ये इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट, 2 3 5 7 11 13। क्वेश्चन 2, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। अब इसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले चेक करते हैं 14। 14 आप देख लो इवन नंबर है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 46 ये भी नहीं हो सकता। और हमारे पास 2 ऑप्शन रह गए, 29 एंड 33। सबसे पहले हम 33 को चेक कर लेते हैं। 33 किसकी टेबल में आता है? अच्छा, 1 एंड 33 तो ऑफकोर्स इसके फैक्टर होंगे ही। इसके अलावा थर्ड फैक्टर कोई है क्या इसका? 2 की टेबल में नहीं आता। 3 में चेक कर लो आप, 3 से इसको डिवाइड करते तो क्या आता है? 3 से डिवाइड हो जाएगा नहीं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे 3 इसकी एक फैक्टर हो गया, 11 भी हो गया, राइट। हमने फैक्टर्स वाले वीडियो में बात की थी कि कैसे फैक्टर निकालते हैं। तो अगर 3 से हम लोग चेक करते हैं और ये डिवाइड करने पे 11 आता है, तो 3 and 11 बोथ आर द फैक्टर्स। तो यू कैन सी क्लियरली नाउ दैट 33 हैज़ गॉट मोर देन 2 फैक्टर्स। बाकी हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, और फैक्टर्स है कि नहीं है। what we can conclude or what we can say is at least this number has got more than 2 factors, right? तो more than 2 factors अगर होते हैं किसी नंबर के, then we know that it is not prime। तो ये भी नंबर प्राइम नहीं है। the only option then left is 29। एक बार 29 को भी चेक कर लेते हैं। ओके, 29 1 एंड 29 तो फैक्टर्स हो ही गए इसके। देन आप किसी भी और नंबर से चेक कर लो, 2 3 4 5 अप टू 29, किसी और नंबर से ये डिवाइड नहीं होता। 1 and 29 आर दी ओनली 2 फैक्टर्स। सो वी कैन से दिस नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, दैट मीन्स इट इज अ प्राइम। तो इसका आंसर हो गया बी 29। क्लियर है? तो ये हमने प्राइम नंबर्स की बात की। आई होप इट इज क्लियर। इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब हम बात करते हैं को प्राइम की। को प्राइम क्या होता है? तो को प्राइम होता है बेसिकली एनी 2 नंबर्स दैट हैव 1 एज द ओनली कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं।
सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब को प्राइम आपसे पूछेगा तो हमेशा आपको वो सब दो नंबर देगा, कोई भी दो नंबर दे दिए 2 और 4 मान के चलो आप, और पूछेगा ये को प्राइम है क्या। अगर प्राइम क्वेश्चंस में आता है तो प्राइम नंबर है कि नहीं तो सिर्फ आपको सिंगल नंबर देगा, 11 प्राइम है क्या, 14 प्राइम है क्या, 15 प्राइम है क्या, इस तरह से पूछेगा। बट जब पेयर्स में दिए हुए हैं दो नंबर, देन इट विल आस्क वेदर इट इज को प्राइम और नॉट, और ट्विन प्राइम, दैट वी विल डिस्कस लेटर। तो यहाँ पे चेक कैसे करते हैं कि कोई नंबर्स जो पेयर दिया हुआ है वो को प्राइम है कि नहीं है। स्टेप्स टू चेक, एक बार इसको देखो आप, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कैसे को प्राइम चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ बोथ नंबर्स, जो भी दो नंबर दे रखे हैं उनके फैक्टर्स निकाल लो आप। ठीक है, चलो आप मान के चलो 2 और 4 आर द नंबर्स, 2 के फैक्टर्स निकालते हैं पहले, 1 और 2। 4 के फैक्टर्स निकालते हैं, 1, 2 और 4। तो आप देखो इन दोनों में कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं, 1 भी कॉमन है एंड 2 भी कॉमन है। सेकेंड पॉइंट क्या है, चेक इफ देयर कॉमन फैक्टर इज ओनली 1 और नॉट। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया इनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो 1 और 2 दोनों हैं। इसका मतलब ये जो पेयर दिया हुआ दिस इज नॉट को प्राइम। ठीक है। तो को प्राइम जब भी चेक करना हो, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, 3 और 4। 3 के फैक्टर्स आप निकालो, 1 और 3। 4 के फैक्टर्स आप निकालो, 1, 2, 4। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स चेक करो। सबसे पहले 1 इसमें है, ओके, दिस इज 1 इज कॉमन फैक्टर। उसके बाद 3 इसमें है क्या, 3 इसमें नहीं है, दैट मीन्स 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर, बाकी किसी में और कोई कॉमन है नहीं। यहाँ पे जो दो फैक्टर है 2 और 4 ये इसमें नहीं है, और जो इसमें 3 है वो इसमें नहीं है। तो 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स दिस पेयर 3, 4 इज अ को प्राइम। इस तरह से हम लोग चेक करते हैं को प्राइम। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि प्राइम, को प्राइम, ट्विन प्राइम, डर जाते हैं इसको देख के। कोई डरने की बात नहीं है। प्राइम हमने अभी समझा था, को प्राइम अब समझ लिया कि किस तरह से आप को प्राइम निकालते हो। दोनों के फैक्टर्स निकालो, कोई भी नंबर दिया हुआ हो, हमेशा सबसे पहले फैक्टर से शुरू करो। फैक्टर्स निकाल दिए और देख लो उसके बाद 1 कॉमन फैक्टर है कि नहीं, ओनली 1। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्टर्स कॉमन है तो वो को प्राइम नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट let's move on to some examples. Okay, so question 1 is check if 6 and 35 are co-prime. Okay, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या था हमारा, स्टेप 1 था फैक्टर्स निकालना। तो 6 के फैक्टर्स हमने निकाले, 1, 2, 3 एंड 6, ये सारे इसके 6 के फैक्टर्स हैं। 35 के निकालते हैं, 1, उसके बाद आप देखो 2, 4, 6 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा बिकॉज दिस इज इवन नंबर, तो कहीं ना कहीं ये किसी इवन नंबर से ही डिवाइड होगा। तो आपको 2, 4, 6, 8 इनसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट चेक करते हैं हम लोग 3 से ये डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 5 से चेक करते हैं, 5 7 जा 35, ओके 5 से डिविजिबल है, 35 जो है 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 7 आता है। तो इसके दो फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 5 एंड 7। उसके बाद आप चेक कर लो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, इट विल बी डायरेक्टली 35। तो इसके 4 फैक्टर हो गए, 1, 5, 7, 35, और 6 के हो गए फैक्टर्स 1, 2, 3, 6। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स चेक करते हैं। ओके 1 कॉमन है क्या, यस 1 इज कॉमन। उसके बाद आप देखो 2, 3, 6 इसमें कहीं नहीं है, 5, 7, 3, 5 इसमें कहीं नहीं है, 35 सॉरी 35 इसमें कहीं नहीं है। तो ऑफ कोर्स 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स 6 एंड 35 जो पेयर है दैट इज को प्राइम, ये को प्राइम है। बहुत ईजी है निकालना, फैक्टर्स निकालो, 1 कॉमन है कि नहीं, बस ये देखना है, को प्राइम हो गया। क्वेश्चन 2 देखते हैं, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ए को प्राइम, इनमें से कौन सा पेयर है को प्राइम। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 14 एंड 16 की। तो ये तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इसमें दोनों के दोनों जो है 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब 2 नंबर इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर कॉमन फैक्टर, तो ये तो को प्राइम नहीं है, राइट, बिकॉज हम 14 के फैक्टर्स देखते हैं तो 1, 2 और बाकी कई सारे होंगे। 16 की बात करते हैं तो 1, 2 भी फैक्टर है इसमें,
एंड कई सारे बाकी होंगे। तो यू कैन क्लियरली सी, आपको बाकी फैक्टर्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप थोड़ा सा इंटेलिजेंटली इसको सॉल्व करोगे तो इसमें बाकी फैक्टर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको यहीं पे दिख गया 1 and 2 बोथ आर कॉमन फैक्टर, तो ये तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट बात करते हैं 46, 98, ये भी सेम है राइट, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो बोथ आर डिविजिबल बाई 2, तो ये भी आपका को प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि इसके भी जो कॉमन फैक्टर्स है 1 and 2 तो कम से कम होंगे, बाकी और भी हो सकते हैं। तो वी कैन क्लियरली सी कि 1 इज नॉट द ओनली कॉमन फैक्टर। ठीक है, दोनों के फैक्टर निकालोगे, उसके बाद कॉमन चेक करना है, एंड यू विल फाइंड 1 and 2 आर द कॉमन फैक्टर्स, तो ये को प्राइम नहीं हुआ। डी की बात करते हैं 33, 77। ओके, 33 के हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं, क्या आते हैं 1, 2 से डिवाइड होगा नहीं है बिकॉज ऑड नंबर है। 3 से चेक करते हैं, 3 से डिवाइड हो रहा है 11 टाइम्स, तो 3 and 11 बोथ आर इट्स फैक्टर्स, एंड देन 33, ये इसके फैक्टर्स हो गए। 77 की बात करते हैं तो 1, उसके बाद ये किसी और नंबर से नहीं हो रहा, अगर आप चेक करोगे 2, 3, 4, 5, 6 डायरेक्टली 7 से होगा राइट। 7 में आप 7 से 77 में आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 11, तो 7 and 11 बोथ आर कॉमन फैक्टर्स, एंड देन 77। तो यू कैन सी, ओके लेट्स फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। 1 कॉमन फैक्टर हो गया, ओके जी। 3 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, 11 इज ऑल्सो कॉमन। सो व्हाट वी कैन से, द कॉमन फैक्टर्स आर 1 and 11, दैट मीन्स ये भी को प्राइम नहीं है, बिकॉज बाई डेफिनेशन यू नो 1 शुड बी द ओनली कॉमन फैक्टर, ये भी आपका को प्राइम नहीं है। तो लास्ट पेयर जो बचा, दिस इज योर आंसर। यू कैन ऑल्सो ट्राई टू फाइंड, you will find that it has only 2 factors, 1 and 29, और इसके भी 2 ही फैक्टर हैं 1 and 31, तो ये आपके 1 is the only common factor, ये हो गया आपका को प्राइम। So that covers the co-prime concept. I hope it is clear. Let's move to twin prime. और नहीं है इसमें, ट्विन प्राइम तक ही है। तो बेसिकली हमने कवर किया है प्राइम एंड को प्राइम। प्राइम एक सिंगल नंबर में चेक करते हैं, को प्राइम पेयर में चेक करते हैं। सेम वे ट्विन प्राइम भी हम लोग पेयर में चेक करते हैं। कोई भी 2 नंबर दे रखे होंगे और उसको चेक करना है ट्विन प्राइम है कि नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। लेट मी टेल यू स्टेप्स टू चेक। आपको कैसे चेक करना है कि कोई भी 2 गिवन नंबर्स ट्विन प्राइम है कि नहीं। सो स्टेप 1 इज फाइंड इफ द गिवन नंबर्स आर प्राइम। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो 2 नंबर दे रखे हैं वो प्राइम है कि नहीं है। और प्राइम कैसे चेक करते हैं, यू नो, प्राइम नंबर इज एनी नंबर दैट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। सिर्फ इसके 2 ही फैक्टर होने चाहिए, वो प्राइम होता है। तो आपको सबसे पहले चेक करना है जो 2 नंबर दिए गए हैं वो दोनों की दोनों प्राइम है कि नहीं है। सेकेंड स्टेप इज, फर्स्ट स्टेप चेक करने के बाद आपने सेकेंड स्टेप पे जाना है। सेकेंड स्टेप इज दोनों का डिफरेंस निकालो। जो प्राइम नंबर दिए हुए हैं दोनों, उन दोनों का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस 2 है कि नहीं है। अगर डिफरेंस 2 है तो दैट इज ट्विन प्राइम। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इनका मतलब क्या है स्टेप्स का। चेक इफ 5 and 7 आर को प्राइम। ओ सॉरी, आई शुड से हियर ट्विन प्राइम, सॉरी अबाउट दैट, इट शुड बी ट्विन प्राइम। ये चेक करना है हमें 5 and 7 आर ट्विन प्राइम और नॉट। तो हमने सबसे पहले स्टेप 1 की बात करते हैं। ओके, स्टेप 1 क्या कहता है कि चेक करो दोनों नंबर प्राइम है कि नहीं है। सबसे पहले 5 को चेक करते हैं। 5 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 and 5। 7 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 and 7। आप देखोगे बाकी किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है। तो ये आप कह सकते हो कि ये दिस नंबर इज प्राइम बिकॉज इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 and the number itself. So this is also प्राइम। तो स्टेप 1 हमारा क्लियर है कि दोनों के दोनों प्राइम है। इनकेस इनमें से कोई एक ऐसा नंबर निकलता है जो प्राइम नहीं है, इनकेस यहाँ पे आपका निकल के आता है कोई नंबर जो प्राइम नहीं है इन दोनों में से कोई भी, देन यू कैन स्टॉप राइट देयर एंड से द पेयर गिवन इज नॉट ट्विन प्राइम। आपको स्टेप 2 पे जाने की जरूरत ही नहीं है। स्टेप 2 पे आपको सिर्फ तब जाना है जब स्टेप 1 इज confirmed that both numbers are prime।
अगर स्टेप 1 ही क्लियर नहीं है, कोई नंबर प्राइम नहीं है, तो आपको स्टेप 2 पे जाने की जरूरत नहीं. यू कैन से इट्स नॉट ट्विन प्राइम. नाउ इन दिस एग्जांपल 5 एंड 7 दोनों हमने देख लिया कि दोनों प्राइम है. ओके, लेट्स फाइंड आउट द सेकंड स्टेप. डिफरेंस इज 2 और नॉट. यू कैन डू 7 माइनस 5, 2 आएगा, राइट? डिफरेंस भी 2 है. सो वी कैन से 5 एंड 7 आर ट्विन प्राइम. अब सपोज करते हैं यहाँ पे 7 की जगह पर 6 होता, 7 की जगह पर 6 होता, तो 5 के आपने फैक्टर्स निकाले 1 एंड 5. 6 के आपने फैक्टर्स निकाले 1, 2, 3, 6. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6 इज नॉट प्राइम, 5 इज प्राइम, 6 इज नॉट प्राइम. So we can say, we don't have to go to step 2, we can say that this is not twin prime because the number 6 is not prime. ठीक है, तो ये 3 कॉन्सेप्ट हैं सिर्फ, और कोई से नंबर नहीं, और हम लोग इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाकी. बट कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू, we can, from concept point of view, we can say prime is covered, co-prime is covered, twin prime is covered, and I hope it is clear to you. Twin primes के और एग्जाम्पल भी, but let me just come back and again very high level let me share again. प्राइम नंबर्स कौन सा होता है? जिसके व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं इसमें, राइट? सो दैट you are clear, there is no doubt. I just want to make sure that you are clear on both, all three of these prime numbers. 1 and number itself, कोई भी नंबर हो, यहाँ पे n की जगह पर कोई भी नंबर हो, 1 and the number itself, that is prime. को प्राइम कौन से होते हैं? जिसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो, ओनली 1. ट्विन प्राइम कौन से होते हैं? ट्विन प्राइम में 2 कंडीशंस होती हैं, बोथ शुड बी प्राइम. अगर ये कंडीशन ट्रू है, देन सेकंड कंडीशन इज डिफरेंस इज 2. दोनों नंबर्स का डिफरेंस 2 होना चाहिए, दैट इज अ ट्विन प्राइम. ठीक है, प्राइम, को प्राइम एंड ट्विन प्राइम, ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं. अब इसके बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो पहला है, चेक इफ 5 एंड 7 आर ट्विन प्राइम और नॉट. ये हमने जस्ट अभी सॉल्व किया था, एंड वी कैन से यस, दिस इज ट्विन प्राइम. चेक इफ 7 एंड 9 आर ट्विन प्राइम. तो इसको सॉल्व करते हैं एक बार, राइट? 1 सेकेंड, लेट मी राइट हियर. 7 एंड 9 ट्विन प्राइम है कि नहीं है? तो स्टेप 1 क्या था कि पहले चेक करो प्राइम है कि नहीं है. 7 का हमने चेक किया, 2 फैक्टर्स होते हैं इसके, 1 एंड 7. यस, ये प्राइम है, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, ये प्राइम है. 9 को चेक किया, 1, 3, 9, इसके 3 फैक्टर हैं, तो दिस इज नॉट प्राइम, ये प्राइम नहीं है. तो हमारा स्टेप 1 की जो कंडीशन होती है कि दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए, दैट नंबर इज फेलिंग हियर. सो वी कैन से 7 एंड 9 आर नॉट ट्विन प्राइम. उसके बाद नेक्स्ट है चेक इफ 5 एंड 9 आर ट्विन प्राइम. ओके, 5 एंड 9 को भी चेक कर लेते हैं एक बार. लेट्स स्टार्ट विद 5 एंड 9. 5 एंड 9, सॉरी, दिस शुड बी 5. ये 5 है एंड ये 9 है. 5 के पहले फैक्टर्स चेक कर लेते हैं. 1 एंड 5 आर 2 फैक्टर्स. 9 के चेक कर लेते हैं. 1, 3, 9, 3 फैक्टर्स हैं इसके. दैट मीन्स वी कैन से दिस इज नॉट प्राइम, दिस इज प्राइम. If any of the given numbers is not prime, that means the whole pair is not twin prime. ये भी twin prime नहीं है. I hope it is clear to you. Again, if you have any doubt, just share your doubt in the comment and I will try to clear it. अब last concept for the day, perfect numbers क्या होते हैं? कई बार questions आते हैं कि कुछ numbers दिए हुए हैं and it is asking find out if the given number is perfect number or not. So let's read the definition first and then we will try to understand it with small steps. ये कहता है कि a number for which the sum of
ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स मतलब सम करना है आपको ऑफ ऑल फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर सबको ऐड कर दो, इज डबल ऑफ द नंबर। डबल ऑफ द नंबर मतलब कितना होता है, 2 टाइम्स, राइट, 2 टाइम्स ऑफ द नंबर। ये कंडीशन ट्रू होती है कि नहीं, आपको सिर्फ ये चेक करना है। कोई भी नंबर है उसके सारे फैक्टर्स निकालो, उनका सम कर दो, उनका सम कर दो, सम मतलब ऐड कर दो। जो भी कोई नंबर आएगा देन चेक 2 मल्टीप्लाइड बाई दैट नंबर, जो भी नंबर दिया हुआ उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और देखो क्या नंबर आता है, वो दोनों नंबर सेम है कि नहीं, दिस एंड दिस। अगर सेम है तो परफेक्ट नंबर है, नहीं तो नहीं है। स्टेप्स के थ्रू इसको क्लियरली समझते हैं। स्टेप क्या कहता है, स्टेप 1, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। सपोज एग्जांपल लेते हैं कि मान लो नंबर है 6, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। क्या क्या फैक्टर आ रहे हैं हमारे, 1 2 एंड 3 एंड 6, ये इसके फैक्टर्स हो गए। ऐड ऑल द फैक्टर, स्टेप 2 कहता है कि ऐड ऑल द फैक्टर्स। ओके, ऐड कर देते हैं, ऐड कर दो इसको जी, 1 + 2 + 3 + 6, ये हमने सारे ऐड कर दिए। इसको ऐड करके आप देखो कितना आ रहा है, 6 एंड 3 9, 9 एंड 2 11, 11 एंड 1 12, ये इसका ऐड करके हमारा नंबर आ गया 12। चेक इफ सम इज डबल ऑफ द नंबर, ये देखो डबल ऑफ द नंबर, स्टेप 3 का डबल ऑफ द नंबर। नंबर क्या था हमारा 6, तो उसका डबल कर दो पहले। डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना, किसी भी नंबर को डबल करना है मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हमने 2 6 12। अब आप देखो ये भी 12 आया, ये भी 12 आया, हमने फैक्टर्स का सम किया था, 12 आया था, इसको 2 टाइम्स किया डबल, तो ये भी 12 आया। दैट मीन्स वी कैन से 6 इज परफेक्ट नंबर, 6 इज परफेक्ट नंबर। ठीक है, ये क्लियर है परफेक्ट नंबर का। तो हमने क्या क्या कवर किया, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम, ट्विन प्राइम एंड परफेक्ट नंबर्स। इस बेसिस पे हम लोग अब एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करते हैं। सारे के सारे ऑल द 12 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व and understand one by one. Okay, so watch it till the end to go through all the concepts, revise all the concepts through the examples and the questions. पहला क्वेश्चन है, what is the sum of any two odd numbers, even numbers? तो कोई भी odd number, just think about any two odd numbers. Let me think 3 and 5, two odd numbers. तो आप देखो इसका सम क्या आता है, 8 आता है, 8 इज इवन नंबर, करेक्ट। बी पार्ट कहता है इसका, ये ए हो गया, ये बी क्या कहता है, सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स। कोई भी इवन नंबर ले लो, कोई भी। लेट मी टेक 2 and 4, ये दोनों इवन है, इन दोनों को ऐड करो, क्या है 6, ये भी इवन नंबर है। सो व्हाट वी कैन से इज द सम ऑफ एनी टू odd numbers is always even and sum of any two even numbers is also always even, हमेशा even होगा ये। कोई भी दो नंबर odd ले लो आप, ऐड करो, even नंबर ही आएगा। सेकेंड क्वेश्चन इज वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। एक एक करके चेक करते हैं। ए, द सम ऑफ 3 odd numbers is even। कोई भी 3 odd numbers ले लो आप, कोई भी 3 odd numbers, मैंने ले लिए 3 5 1, 1 भी ऑड है, राइट, इसको सॉल्व ऐड करो आप। 5 and 3 8, 8 and 1 9, ये इवन नहीं है ना, तो सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। ये ट्रू है फॉल्स, दिस इज फॉल्स। सेकेंड, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन, ये ट्रू है, बिकॉज हमने अभी देखा था कोई भी सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स लेते तो हमेशा इवन आता है, और उसको फिर अगेन 1 इवन नंबर में ऐड कर देंगे तो क्या आएगा नंबर इवन। यू कैन टेक एनी नंबर इन योर माइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक 2 ऑड नंबर्स, ऐड इट, and then take any one even number, add it to that number, the answer will be always even. So this is true. इसको एक बार एक काम करते सॉल्व भी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है।
कोई भी दो ऑड नंबर ले लिए मैंने ले लिए 7 एंड 9। 7 एंड 9 को ऐड कर दिया सबसे पहले, बिकॉज इट इज सिंग सम ऑफ टू ऑड नंबर्स। इसको आया 16 एंड वन इवन नंबर। अब कोई भी इवन नंबर ले लो 16 में ऐड करने के लिए। मैंने ले लिया सपोज 4। अब इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आया 20। दिस इज इवन, तो दिस इज ट्रू। थर्ड सी, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ऑड नंबर्स इज ऑड। प्रोडक्ट ऑफ, राइट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, सो कोई भी तीन ऑड नंबर्स ले लिए, to keep it simple I'm again taking 1 3 5। the product of three odd numbers is odd। इसको मल्टीप्लाई करो, पहले सबसे पहले 1 एंड 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 आ गया। उसके बाद 3 को फिर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 एंड 3 15 आ गया। सो दिस इज ऑड। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ऑड नंबर्स इज ऑड, दिस इज ट्रू। डी, if an even number is divided by 2 the quotient is always odd। क्वोशिएंट का मतलब क्या होता है, जो नंबर से जो नंबर, एक तो नंबर जो बच जाता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं, और बाकी जो भी नंबर डिवाइड करने के बाद आता है दैट इज योर क्वोशिएंट। फॉर एग्जांपल इट इज सेइंग इफ एन इवन नंबर, थिंक अबाउट एनी इवन नंबर, आई एम पिकिंग 18 हियर, डिवाइडेड बाय 2। 2 से हमने डिवाइड कर दिया, 2 9 जा 18, तो 9 इज योर क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड, दैट इज ट्रू। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। अब आप इसको बताओ दिस इज ट्रू और फॉल्स। इट इज सेइंग ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, दिस इज फॉल्स। व्हाई? बिकॉज प्राइम नंबर्स ऑलवेज स्टार्ट विथ 2। उसके बाद जितने नंबर्स आते हैं 3 5 7 11 13 ये सारे के सारे प्राइम होते हैं ऑड, लेकिन सीरीज हमेशा 2 से स्टार्ट होती है, सो इट इंक्लूड्स वन इवन नंबर एज वेल। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, दिस इज फॉल्स, बिकॉज 2 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर because it has got only two factors, 1 and the number itself 2, so this is a prime number, and this is even number, so all the prime numbers are odd is a false statement. Let's go to F. Prime numbers do not have any factors. Is it true or not? Prime numbers do not have any factor, this is false, because prime numbers के दो फैक्टर्स होते हैं। if it was saying prime numbers have only two factors, that was true, but it is saying prime numbers do not have any factor, that means it is false. Let's go to G. Sum of two prime numbers is always even. Sum of two prime numbers is always even, is it true? Suppose we take these two numbers 2 and 3, because 2 is prime, 3 is prime. इन दोनों को आपने ऐड किया तो क्या आया, 5 आया। 5 इज नॉट इवन, सो दिस ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट। H, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, दैट इज ट्रू। हमने फैक्ट्स में बात की थी और प्राइम नंबर्स को जब एक्सप्लेन किया था मैंने तब समझाया था कि हाउ 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, बिकॉज दैट इज द ओनली नंबर दैट हैज गॉट टू फैक्टर्स and it's also even. I, all even numbers are composite numbers. All even numbers are composite. Is it true or false? This is also false. Right, this is false. Why? Because it is saying all even numbers are composite. ये तो गलत है। even number हम देख सकते हैं, this is 3 5 7, ये prime भी होते हैं। Next, the product of two even numbers is always even. The product of any two even numbers, कोई भी दो even number ले लो, the product is always going to be even, so this is true. You can pick any number and try to find. so ये सारे हमारे true false cover हो गए question 2 के। Let's move to question 3. The numbers 13 and 31 are prime numbers. Both these numbers have same digits 1 and 3. Find such pairs of prime numbers up to 100. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है दोबारा समझो आप। दो नंबर हैं 13 एंड 31
अगर आप इसमें देखोगे दोनों के अंदर सिर्फ 2 ही डिजिट है, 1 एंड 3। 1 एंड 3 को ही मिलके 13 बन गया, 1 एंड 3 को मिलके ही 31 बना है, कोई एक्स्ट्रा नंबर 2, 4, 5 इसमें नहीं है। एंड द क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। अप टू 100 कैसे ऐसे कितने नंबर्स होंगे दिस कैटेगरी के। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो 12 है, 12 एंड 21, ये दोनों के अंदर क्या है, नंबर 1 एंड 2, राइट। इसमें भी 1 एंड 2 ही है, तो 12 एंड 21, बट 12 प्राइम नहीं है, राइट। 12 प्राइम नहीं है, तो 12 एंड 21 कैन नॉट बी द आंसर बिकॉज इट इज सेइंग प्राइम नंबर्स होने चाहिए। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। 13 एंड 31 आप देखोगे दोनों के दोनों प्राइम है, तो इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, 1 to 100 तक सारे प्राइम नंबर्स निकालने हैं कि 1 to 100 में कितने प्राइम नंबर्स हैं, और उसके बाद ऐसे कितने पेयर्स बनते हैं जो कि 2 डिजिट को उठा के 2 नंबर बन जाए। अब इसमें हम लोग बात करते हैं, ये देखो आप, मैंने इसमें टेबल यहाँ पे आपकी बुक में ऑलरेडी दी हुई है, ये 1 to 100 तक के प्राइम नंबर्स। सो इफ यू सी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 1 दिस डायरेक्शन। कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं, 2 प्राइम नंबर है, 3 है, 5, 7। उसके बाद नेक्स्ट है 11, फिर है 13, तो 13 इज प्राइम। अगर 13 को हम उल्टा करते हैं, इसको उल्टा करके कैसे लिखेंगे, 31, 3 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ आ गया, 31, तो 31 भी प्राइम है, ये रहा। ओके, ये एक सिंगल पेयर हो गया जो उसने एग्जाम्पल में दिया हुआ है। सेकंड पेयर हमने फाइंड करना होगा। नेक्स्ट पेयर आया 6, 17, 17 इज योर प्राइम नंबर, तो 17 को हमने उल्टा किया, क्या आया, 71। नाउ चेक इफ 71 is prime or not. So in the table you will find 71 is also prime. So you have got the first pair, 17 and 71. That is your first pair. Second pair की बात करते हैं, 19, 19 यहाँ पे प्राइम है, 19 is prime, और अपने इसको उल्टा करके लिखा 91. So check if 91 is prime or not, because दोनों numbers prime होने चाहिए। उसने बोला ना find pairs of prime numbers. 91 is not prime because it is divisible by 7 as well, right? So it is not prime. So 19 and 91 is not going to be the answer. Let's move on. 23. Okay, 23 is prime. इसको हमने उल्टा किया, 32. 32 प्राइम है क्या? ऑफ कोर्स नहीं है, इवन नंबर है, दिख रहा है कि 2 से डिविजिबल है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट योर आंसर। नेक्स्ट हमने गए 29. 29 इज प्राइम, इसको अपोजिट आपने किया 92, सो 92 इज नॉट प्राइम, सो दिस इज अगेन नॉट योर पेयर। लेट्स गो टू 31. तो 31 हमने देख लिया, ऑलरेडी एग्जाम्पल में है। नाउ मूविंग ऑन टू 37. सो 37 को आपने उल्टा किया, 73 बन गया। 73 प्राइम है कि नहीं आप चेक करो इस टेबल में, दिस इज प्राइम। तो 37 एंड 73 इज योर नेक्स्ट pair in the answer. So likewise you will keep moving, और सारे प्राइम नंबर्स को आप उल्टा करके देखोगे, उसको अपोजिट करके कि नेक्स्ट नंबर भी प्राइम है कि नहीं है, एंड यू विल फाइंड the next such pair of prime numbers is going to be your 79 and 97, where both of these numbers are prime. इन तीन के अलावा कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जो कि इस तरह से फॉर्म होता हो 2 डिजिट्स को बना के, एंड बोथ द नंबर्स आर प्राइम। आई होप इट इज क्लियर एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन 4. राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20. लेस देन 20, ये इजी है क्वेश्चन, राइट। आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ 20 तक के, लेस देन 20 बोल रहा है तो 19 तक के ही आपको सिर्फ इसमें नंबर्स देखने हैं कि कौन से प्राइम है कौन से नहीं है। तो आप सारे नंबर एक बार लिख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। अब आप देखो इसमें प्राइम कौन कौन से हैं। 2 इज प्राइम, 3 इज प्राइम, 5, 7, उसके बाद 11,
13, देन 17 एंड देन 19। तो ये आपके प्राइम नंबर्स हैं, और बाकी जो कंपोजिट नंबर्स हैं वो कौन से हैं? 1 नहीं है, राइट? हमने बात की थी ना, 1 इज ए स्पेशल नंबर, तो 1 को आप इंक्लूड मत कर देना कंपोजिट में। कंपोजिट शुरू होगा 4 से। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4, 6, 8, बाकी जितने बचे के नंबर हैं सारे कंपोजिट हो जाएंगे। सो योर आंसर इज प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स written as we just discussed। ठीक है, so that is your answer 4। Question 5, what is the greatest prime number between 1 and 10? ये तो बहुत easy question, right? 1 and 10, तो आपके between बोल रहे हैं तो इसके बीच में 2 से start करो आप, 2, 3, 5, 7 एंड उसके बाद नेक्स्ट कौन सा होता है? 11 होता है, राइट? 9 इज नॉट प्राइम बिकॉज 3 से डिविजिबल होता है। तो कौन सा नंबर 1 to 10 के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है? 7, राइट? दिस इज इजी आंसर। क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स। दोबारा क्वेश्चन पढ़ो आप, अगर डाउट है तो दोबारा पढ़ो आप। एक्सप्रेस द फॉलोइंग जो नंबर्स दिए हुए नीचे दिए हुए नंबर, इसका मतलब कह रहा है कि जो भी नीचे नंबर दिए हुए हैं उनको आप सम में लिखो ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स। सिर्फ प्राइम नंबर्स में आपको एडिशन करना है और 2 नंबर होने चाहिए ऐसे, कोई भी ऐसे 2 नंबर लेके आओ जो प्राइम हो और दोनों को ऐड करके ये नंबर बन जाए। एग्जाम्पल, जैसे छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज 5। तो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, 2 + 3, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, ओके। 5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 + 4, ऐसे भी लिख सकता हूं, राइट? अब यहाँ पे आप देखो ये दोनों प्राइम है क्या? 2 प्राइम नंबर होता है हमें पता है, 3 भी प्राइम होता है, ओके, ये तो सही है। ये 1 प्राइम नहीं होता है, 4 प्राइम नहीं होता है, बिकॉज 4 के हमें पता है कि 1, 2 एंड 4 3 फैक्टर्स होते हैं इसके, 1, 2 एंड 4। तो ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। दैट मीन्स in this case the answer would have been 2 + 3 as 2 prime numbers added to get another number। सेम वे में हम 44 को देखते हैं। 44, हाउ आई कैन राइट 44? आई कैन राइट इट एज 1 + 43, लेकिन ये 1 प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे कह रहा है ना 2 ऑड प्राइम नंबर होने चाहिए, कोई भी 2 ऑड प्राइम नंबर लेने हैं, ऑड होने चाहिए प्राइम नंबर। 44 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 + 42, बट यहाँ पे कह रहा है ऑड प्राइम चाहिए, तो 2 तो हमारा इवन प्राइम है, तो ऐसे भी नहीं लिख सकता मैं। 44 को कैन आई राइट 4 + 40 लिख तो सकते हैं, बट वो कह रहा है ना अगेन 2 ऑड प्राइम चाहिए, दोनों प्राइम होने चाहिए, वो भी ऑड नंबर्स, तो ऐसे भी नहीं लिख सकता मैं। तो 44 को इफ यू थिंक आई कैन राइट 3 + 41, राइट? 3 is prime, 41 is prime, तो answer would be 44 equal to 3 + 41। This way we can say, okay, 41 is written here as addition of 2 odd prime numbers, जो ये बोल रहा है, addition of 2 odd prime numbers। सेम वे 36 को आप सोचो कैसे लिख सकते हैं, 24 को आप सोचो, 18 को सोचो आप कैसे लिख सकते हैं, राइट? 18 को कैसे लिख सकते हो आप? अगर आप लिखते हो इसको 3 + 15, तो 15 is not prime, 3 is prime, 15 is not prime, so we cannot write this way। Now think about, can I write it as 7 + 11? 7 + 11, okay, so if you check now, 7 is prime, odd prime, 11 is also odd prime, so इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 18 को, राइट? इस तरह से आप 36 और 24 दोनों को आप सोचना, समझना, और कोई भी 2 प्राइम नंबर लेके आप इसको सॉल्व करना। और इसका इजी तरीका ऐसे भी सोच सकते हो आपकी, सपोज 24 आपको रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले आप 24 तक के सारे प्राइम नंबर लिख लो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिए 2, 3, 5, 7
11, 13, 17 and 19 and 23। अब आप देख लो इसमें ऐसे कौन से दो नंबर हमें लेने चाहिए दैट इट बिकम्स द एडिशन ऑफ 24। इफ यू नाउ सी 17 एंड 7, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो ये 24 बन जाएगा, राइट। सो दिस वे जस्ट ट्राई टू थिंक ऑफ 36 एज वेल कि क्या उसका बनेगा, एंड फाइनल आंसर्स विल बी दिस। फाइनल आंसर विल बी दिस। इफ यू सी बोथ ऑफ दीज नंबर्स आर ऑड प्राइम, ये दोनों के दोनों ऑड प्राइम है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 7। गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स whose difference is 2। कोई भी ऐसे दो प्राइम नंबर्स, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स whose difference is 2। अभी हम नंबर्स लिख लेते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड देन 23। ये सारे हमारे क्या हो गए, प्राइम नंबर्स हैं, एंड इट कीप्स ऑन गोइंग। तो इसमें दो ऐसे पेयर सबसे पहले निकालो। एक पेयर जिसके डिफरेंस 2, जैसे 3 and 5, राइट। 3 and 5 आर प्राइम एंड डिफरेंस 2। नेक्स्ट पेयर 5 and 7 भी हो सकता है। 5 and 7 डिफरेंस इज 2। 7 and 11 नहीं हो सकता बिकॉज 7 and 11 का डिफरेंस 4 है, बट 11 13 वी कैन पिक। 11 and 13 इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2। 17 and 13 को पिक कर सकते हैं क्या, नहीं, बिकॉज डिफरेंस ज़्यादा है। 17 and 19 वी कैन डू, डिफरेंस 2 है। तो इनमें से आप कोई भी 3 पेयर ले सकते हो जिसका डिफरेंस 2 है। सो यू कैन राइट द आंसर दिस वे। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 8। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। इनमें से कौन से प्राइम है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि इनमें से कोई सा इवन नंबर है क्या, बिकॉज वी नो द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। उसके अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता। तो 26 तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट हम वी कैन क्रॉस दिस आउट, दिस इज नॉट प्राइम। 23 को चेक कर लेते हैं। 23 के फैक्टर्स कौन से हैं। प्राइम नंबर्स कैसे चेक करते हैं, फैक्टर्स आप निकालो एंड देयर शुड बी ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। यहाँ पे नंबर दे रखा है 23। नाउ इफ यू फाइंड, इसके दो ही फैक्टर हैं, 1 and 23। 51 के कितने फैक्टर्स है, 1। देन ट्राई टू डिवाइड इट बाय 3, इट बिकम्स 3 17 टाइम्स is 51। तो 3 and 17 both are factors। तो we can say this is not prime because उसके दो ही फैक्टर होने चाहिए बस। तो this is not। 23 है। 37 को चेक कर लो आप। 37 के फैक्टर्स निकालो, 1 and 37, दो ही फैक्टर आएंगे इसके। So this is also prime। So we can say 23 and 37 both are prime। Question 9 क्या है, write 7 consecutive कंपोजिट नंबर्स। कंजिक्यूटिव, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कंजिक्यूटिव का मतलब हिंदी में होता है लगातार। मतलब 2 के कंजिक्यूटिव नंबर है 3, 3 का है 4, 4 का है 5। ये कंजिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। तो राइट 7 कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100, 100 से छोटे 7 कंजिक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए, सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे 7 कंपोजिट नंबर्स लिखो दैट देयर इज नो प्राइम बिटवीन देम, उनके बीच में कोई प्राइम नहीं होना चाहिए। लाइक इफ यू थिंक अबाउट दिस सीरीज, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर्स कौन सा होता है, 4, बिकॉज उससे पहले जो है 1 नॉट प्राइम नॉट कंपोजिट स्पेशल नंबर है। 2 and 3 बोथ आर प्राइम। तो कंपोजिट नंबर एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम 4। अब इसको एक बार कंजिक्यूटिव लिख दो, 7 कंजिक्यूटिव नंबर्स, ओके, 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे 7 कंजिक्यूटिव नंबर्स हो गए कंपोजिट। बट इसमें एक कंडीशन और क्या दी हुई है उसने, देयर शुड बी नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ प्राइम नंबर आ गया, 7 भी प्राइम आ गया, 5 आ गया, और ये तो प्राइम नहीं है। तो 5 and 7 बोथ प्राइम हो गए इसमें। तो दिस कैन नॉट बी अवर सीरीज। अगर आप सोचो कि चलो 7 से शुरू करते हैं, 7 इज प्राइम, तो 8 से शुरू करते हैं, 8 9 10 11 12
13, 14, ये हमारे 7 कंसेक्यूटिव नंबर हो गए। इसमें कोई प्राइम है क्या? अरे इसमें भी प्राइम आ गया 11 एंड 13, तो ये सीरीज भी नहीं हो सकती कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव अगर नहीं बोलता तो आपका आंसर यहीं पे क्लियर हो जाता। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ये आपके हो जाते, लेकिन लगातार नंबर्स एक के बाद एक आने चाहिए विद एडिशन ऑफ 1 in a series, and then there should be no prime. So if you remember, we solved one question where we looked at a table of all the prime numbers up to 100. एक बार वो उस टेबल पे वापस चलते हैं। इस टेबल पे वापस जाओ। इन दिस टेबल यू सी जो भी सर्कल्ड नंबर है वो प्राइम है। सर्कल्ड नंबर जो है प्राइम है, जो क्रॉस किया हुआ है वो कंपोजिट है। अब इसमें आप टेबल में देखो कि ऐसे कौन से 7 नंबर्स हैं इन ए सीक्वेंस, ऑल आर कंपोजिट, देयर इज नो प्राइम। अगर आप यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3, इसमें सारे प्राइम आ रहे हैं तो कोई सीरीज नहीं बन रही। यहाँ पे आप देखो तो 14 से ये सिर्फ 3 नंबर्स आए, बट फोर्थ फिर से प्राइम आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आप देखो 24 से देखते हैं, 24, 5, 6, 7, 8 यहाँ तक सारे कंपोजिट हैं, बट 29 फिर से प्राइम आ गया। तो 1 2 3 4 5 नंबर्स की सीरीज तो हमारी बन गई, बट यहाँ पे पूछा उसने 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स चाहिए उसको, तो दिस इज आवर नॉट द राइट सीरीज देन, बिकॉज 29 प्राइम आ गया। उसके बाद आप देखो इसमें ऐसे कोई से 7 नंबर दिख रहे हैं लगातार जो कोई प्राइम नहीं आए, जिसमें बीच में यहाँ भी नहीं है यहाँ भी नहीं है, ये फिर से प्राइम आ गया। ये 3 नंबर्स हैं, बट उसके बाद फिर से प्राइम आ गया। उसके बाद देखो ये 3 4 5 नंबर है, फिर प्राइम आ गया। 7 नंबर की सीरीज कहाँ है, इसमें कहाँ है? इफ यू थिंक, if you keep going you will find this series starting with 90, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। ये लगातार 7 नंबर ऐसे हैं जहां पे कोई प्राइम नहीं आया बीच में, राइट? सो दैट इज योर आंसर, 90, 91 अप टू 96, दिस इज योर आंसर। क्लियर है? 7 consecutive numbers that are composite and there is no prime between them, कोई प्राइम नहीं होना चाहिए, लगातार 7 नंबर कंपोजिट होने चाहिए। सो यू विल फाइंड दिस इज द ओनली सीरीज, ओनली एंड ओनली सीरीज, इसके अलावा और कोई सीरीज नहीं है अप टू 100 में। सो योर आंसर इज दिस। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 10। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें डरने की बात नहीं है, आप क्वेश्चन समझ में आना चाहिए क्या कह रहा है। एक्सप्रेस दिस नंबर एज सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स, मतलब कह रहा है कि 3 ऑड प्राइम नंबर निकालो ऐसे कि उनको ऐड करके ये नंबर आ जाए, राइट? 21 की बात करते हैं। अभी आप 21 तक के सबसे पहले सारे नंबर्स लिख लो आप, प्राइम जो होते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19, राइट? यही नंबर्स हैं 21 तक में। अब आप इसमें कोई भी 3 नंबर्स, इट इज सिंग सम ऑफ 3 ऑड प्राइम, ऑड प्राइम कह रहा है तो 2 को तो हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे। ऐसे कौन से 3 नंबर्स लें इसमें से कि उनको ऐड करके 21 बन जाए, दैट इज द क्वेश्चन, राइट? ओके, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट नाउ। Okay, let's find what are those 3 numbers. If we think about 3 and 5, so it becomes 8. 8 को किस में ऐड किया जाए कि 21 बन जाए? है ऐसा कोई नंबर? हाँ, आई थिंक बन सकता है। लाइक इफ यू ऐड 3, 5 एंड 13, इन तीनों को ऐड कर दो, तीनों के तीनों ऑड प्राइम है, जो इसमें कह रहा है 3 ऑड प्राइम नंबर्स। तो 3 प्लस 5 प्लस 13, इसको अगर हम ऐड कर देते तो ये बन जाता है आपका 21, राइट? इसी तरह से 31 को निकालना है। आप 31 तक के लिए आप प्राइम लिखोगे, 19 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 23 एंड देन आता है हमारा 29। अब इसमें आप देख लो एंड 31 तक का फाइंड करना है, तो 29 तक हमने नंबर लिख लिया। अब इसमें देख लो अब कौन से 3 नंबर्स होंगे जिसको ऐड करके 31 आएगा। सेम यू हैव टू डू विद द 53 and you will find that will be the answer. Okay, I think I have missed here writing the D, so there is D as well. Number is 61. So ultimately you will be able to find that these are the answers.
एंड इफ यू थिंक अबाउट इट, लाइक हमने लिखा है 3 5 13, राइट? हमने क्या लिखा है 3 + 5 + 13, ये भी सही है आंसर. और इफ यू सी देयर इज अनदर पेयर 3 7 11, 3 and 7 is 10, 10 when added to 11 is 21, so there is another pair. So you can have like multiple pairs as well. हमने जो निकाला था वो ये था. तो इस तरह से whatever pair you are able to find to add 3 odd prime numbers. Question 10. Write 5 pairs of prime numbers. 5 pairs निकालने हैं prime numbers के less than 20 whose sum is divisible by 5. So आप ये सोचो divisible by 5 मतलब नंबर्स क्या होंगे आपके 5 10 15 20 25 30, यही सारे नंबर्स तो होते हैं डिविजिबल बाई 5. इसके अलावा तो और कोई नंबर नहीं होता जिसको आप 5 से डिवाइड कर सकते हो कंप्लीटली. इट इज सेइंग 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20. ओके, एक काम करते हैं, लेस देन 20 तक के प्राइम लिख लेते हैं और फिर उसके बाद पेयर निकालेंगे. लेस देन 20 तक के प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो गए? 2 3 5 7 11 13 17 19, ये आपके हो गए प्राइम नंबर्स. 5 पेयर्स हमें निकालने हैं. आप देख लो, आप सबसे पहले पेयर की बात करते हैं. 5 पेयर निकालने हैं ऐसे जिसको ऐड करके ऐसा नंबर आना चाहिए कि डिविजिबल बाई 5 हो. करेक्ट. अगेन, फाइंड एनी पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हुज सम, जिसको ऐड करके इस नंबर जो भी आता है दैट इज डिविजिबल बाई 5. तो इसको हमने ऐसे किया कि कोई भी नंबर ऐड करके ऐसा आना चाहिए कि डिविजिबल बाई 5 हो. दैट मीन्स नंबर ऐसा ही कुछ आएगा 5 10 15 20, क्योंकि ये नंबर डिविजिबल बाई 5 होते हैं. अब कोई भी दो पेयर इसमें से उठा लो ऐसे. सबसे पहले पेयर उठाते हैं, ऐसा कौन सा है कि जिसको ऐड करके 5 10 15 कुछ बन जाए. इफ यू थिंक अबाउट नंबर 7 and 13, कितना आएगा 7 and 13? 20, and 20 is divisible by 5. तो ये हो गया आपका एक पेयर. आपको फिर दूसरा पेयर निकालना है इसी तरीके से. दूसरा पेयर आपका क्या बन सकता है? इफ यू सी हेयर 13 और 2, अगर इसको ऐड करते हैं तो क्या आएगा? 15 आएगा. 15 is also divisible by 5, right? So that way you have to think about, आप डायरेक्ट आंसर मत देखना इसका, थिंक अबाउट ऐसे कौन कौन से और पेयर्स होंगे जिसको ऐड करके ऐसा कोई नंबर आए दैट इज डिविजिबल बाई 5. ट्राई टू फाइंड एंड देन आई एम जस्ट शोइंग यू द फाइनल आंसर. स्टेप्स टू फाइंड, कैसे इसको फाइंड करेंगे? सबसे पहले जैसे लाइक आई एक्सप्लेन्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ डिविजिबल बाई 5. इसमें वो कह रहा है कि सम 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तो हमने ये नंबर्स कहीं ना कहीं आएंगे. राइट डाउन ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 20, ये हमने लिख लिए थे यहाँ पे. एंड देन नाउ फाइंड द कॉम्बिनेशंस दैट एड अप टू एनी नंबर इन द टेबल ऑफ 5. 5 के टेबल में आना चाहिए ऐसा नंबर कोई भी ऐड करो. एंड देन वी विल फाइंड दीज आर द नंबर्स. 2 + 3, 3 + 7, 7 + 13, 3 + 17 एंड 13 + 17. ये आपके सारे के सारे नंबर्स 5 से डिविजिबल हैं. यू कैन सी हियर, राइट? So that's how you find it. Steps इसमें बहुत clearly I have mentioned it. Think about it again, go through it. If there is any doubt, write in the comment box. Alright, so you have the final pairs. Now moving to the last question, fill in the blanks. ये बहुत ही easy है. You should be able to find all the answers by yourself, but let's just discuss here so you are clear what are the answers. A number which has only 2 factors is called, this is easy, right? हमने कौन कौन से नंबर्स पढ़े थे? प्राइम पढ़ा था, कंपोजिट पढ़ा था, ट्विन प्राइम और को प्राइम. तो कौन सा नंबर होता है ऐसा दैट हैज ओनली 2 फैक्टर्स? दैट इज प्राइम. ओके. A number which has more than 2 factors is called, क्या था ऐसा नंबर that has more than 2 factors? That was composite.
वन इज नाइदर डैश नॉर डैश। वन क्या था, हमने पढ़ा था ना, स्पेशल नंबर है, दैट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो दैट इज योर आंसर फॉर सी। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, प्राइम नंबर की सीरीज कहाँ से शुरू होती है? वन तो स्पेशल नंबर है, जैसा सी में हमने देखा। कहाँ से शुरू होती है प्राइम नंबर्स की सीरीज? टू से, 2 3 5 लाइक वाइज। सो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हो गया? 2। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमने पढ़ा था ना बीच में, क्वेश्चन जब सॉल्व किए थे, आई एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, बट इफ यू ट्राई टू थिंक अबाउट इट, ओके, वन यू नो इट्स नॉइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। उसके बाद 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4, हाँ 4 प्राइम नहीं है, दैट मीन्स स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, कौन सा होता है स्मॉलेस्ट इवन नंबर? 2, राइट। अगर इसमें होता कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज कौन सा है? 2, राइट। So I hope you were able to learn all the numbers, prime, co-prime, twin prime, composite, and you were able to also understand how we solved all of these 12 questions. You have all the answers. I have explained it with these steps. If you have any doubt, write in the comment box. I will try to explain. And then we will meet again in the third part of this video, this chapter, where where I will explain the divisibility rules and then LCM and HCF. All right. Okay. Thank you for watching.